हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायल्स लॉ के बारे में। ये बायल्स लॉ क्या है और कहाँ-कहाँ यूज होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो देखिए, ये बायल्स लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये बायल्स लॉ बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, तापमान को न बढ़ा रहे हैं न घटा रहे हैं, फॉर अ गिवन गैस। ये गैस के लिए बोला है, ये देखिए ध्यान रखिए, ये गैस के लिए बोला, गिवन गैस। तो गैस को किस में कंसीडर करेंगे, या तो मास में या नंबर ऑफ मोल्स में। मतलब ये यहाँ पे किसी पात्र में गैस है तो कितना गैस है, तो या तो उसको मास में कंसीडर करेंगे कि हाँ इतना ग्राम है या इतना केजी है, 2-4 केजी 2-4 ग्राम, या फिर मोल्स में कंसीडर करेंगे कि 1 मोल है या 2 मोल है गैस, वो है की अमाउंट बता रहा है। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी निश्चित गैस को ले लें, अमाउंट ऑफ गैस को, यानी कि 1 मोल कोई गैस ले लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके तापमान में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस होगा उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक जो टेम्परेचर रहे वो एक समान रहे। मान के चलिए ये अभी शुरू में 10 केल्विन है जो भी है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस खत्म होगा वहाँ पे भी 10 केल्विन ही टेम्परेचर रहेगा। इस केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो प्रेशर है ना, ये बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो आयतन है, जो सिस्टम का जो प्रेशर होगा ना, उसके आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट आ जाएगा K, प्रोपोर्शनल हटेगा तो K अपान V। ये हो जाएगा P अपान V बराबर K, यानी कि कांस्टेंट। K इधर क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, ये तो ये कह दिया। अब इसको समझते हैं कि भाई टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर जैसे से बढ़ाएंगे वॉल्यूम कैसे घटेगा, ये अब हम समझते हैं। अभी मान लीजिए कोई एक वेसल है, कोई भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा दिए। ये क्या है, पिस्टन लगा दिए। ये हाइड्रोलिक के द्वारा जो भी है कनेक्ट हो गया। तो अभी वॉल्यूम कितना है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अभी देखिए, अभी सिस्टम के जो टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, इसकी प्रेशर को बढ़ाएंगे, यानी कि इसको और प्रेस करेंगे। तो दूसरे कंडीशन में क्या है, ये ऐसे हो जाएगा। ये मान लीजिए पिस्टन यहाँ तक आ गया, ये जो पिस्टन है यहाँ तक आ गया। अभी देखिए, पहले इसका आयतन इतना था, यानी कि प्रेशर जो भी था XYZ, उस समय वॉल्यूम इतना था। मान के चलिए अभी जो प्रेशर है वो 2 है, तो वॉल्यूम है मान के चलिए 5 है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अभी प्रेशर यहाँ पे बढ़ा के मान के चलिए 4 कर दिए, तो ये जो इसका वॉल्यूम है देखिए ये कम हो गया ना, जो भी है कुछ भी है ये हो जाएगा। मतलब कि ये 5 से कम हो गया, 1 हो गया या 2 हो गया, जो भी है वो कैलकुलेशन के द्वारा हम समझ लेंगे। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है कि कोई भी पात्र है, अगर एक कांस्टेंट निश्चित द्रव्यमान ले लिए, जो भी गैस है, चूँकि अगर यहाँ पे लिक्विड नहीं ले सकते क्योंकि लिक्विड जो है ना वो इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड को अभी किसी आप बॉटल में रख लीजिए और लिक्विड को दबाइए या फिर किसी पात्र में, तो क्या लिक्विड दबेगा, लिक्विड नहीं कंप्रेस होता है, और गैस कंप्रेस हो जाता है क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना वो दूर दूर होते हैं। तो जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल और पास पास आ जाते हैं, और इसलिए उसका वॉल्यूम क्या है, कम हो जाता है प्रेशर जब अप्लाई करते हैं।
यही कहता है बायल्स का नियम। ठीक है, तो ये ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि जैसे जैसे ये देखिए ये प्रेशर है, मान के चलिए इनिशियल में प्रेशर यहाँ पे है, जैसे जैसे प्रेशर देखिए प्रेशर यहाँ पे कितना है, इतना है, मतलब मैक्सिमम है, 0 से जो भी है यहाँ तक है, मान लीजिए ये 100 तक है, ये यहाँ पे 10 20 ऐसे करके यहाँ तक मान लीजिए 100 तक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है देखिए ये कितना है, बहुत कम है, यानी कि प्रेशर अधिक है तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है यहाँ तक मान के चलिए, प्रेशर ये क्या है, पहले 100 था, अभी मान लीजिए यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया वॉल्यूम, तो ये सॉरी प्रेशर 50 हो गया, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे हो गया, इतना हो गया, यानी कि वॉल्यूम अब बढ़ रहा है। जैसे प्रेशर अभी इसमें ग्राफ में देखिए प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यही चार्ल्स बायल्स का नियम कहता है कि कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम में कोई पर्टिकुलर गैस ले लिया, अमाउंट ऑफ गैस 2 मोल 4 मोल 10 मोल जो भी हो etc, उसका अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर उसका इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। यही कहता है बायल्स का नियम।